आज हम आपको बताने जा रहे हैं पासा है डाइस। ये डाइस होता क्या है पासा? ये एक रीजनिंग का महत्वपूर्ण चैप्टर होता है। ठीक है, इसको हम तीन तरह से हल कर सकते हैं। मतलब इसका कहने का मतलब है कि हम तीन तरह के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। नंबर एक चीज़ मानक पासा स्टैंडर्ड डाइस, और नंबर दूसरा है सामान्य पासा मतलब जनरल डाइस, और तीसरा ऑप्शन है ये ओपन डाइस। ये तीन टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। आइए हम चलते हैं मानक पासा की तरफ, मतलब स्टैंडर्ड डाइस की तरफ। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? यदि किसी पासे की दो विपरीत सतहों का योग 7 के बराबर हो तो वह मानक पासा होता है। और इसको पहचानने के लिए हम क्या करते हैं? यदि किसी पासे के किसी दो निकटतम सतहों का योग 7 के बराबर न हो तो वह मानक पासा होता है। ठीक है, आइए देखते हैं। जैसे कि हमें सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि हमें जो पासे में जो तीन सतह दिखाई देती वो कभी भी एक दूसरे के विपरीत सतह नहीं होती हैं। ठीक है, चलिए जैसे देखते हैं कि हमें आपको ये आपके सामने एक पासा डाइस दिख रही है। ठीक है, अब इसमें देखिए मानक पासा हमें क्या है ना, जो हमारी तीन सतह दिखाई जाती हैं इनका योग कभी 7 नहीं होना चाहिए। ठीक, क्लियर। और देखिए 5 3 8 और 5 1 6 3 1 4 ये मानक पासा है। जो हमारी तीन सतह दिखती हैं उनका योग कभी 7 नहीं होना चाहिए, तब तो वो मानक पासा होती हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या, जैसे मान लीजिए अगर पूछ लेता एक का विपरीत क्या होगा। ठीक है, और तो हम क्या करेंगे, 7 माइनस 1 कर देंगे तो हमें आ जाएगा 6, यानी एक का विपरीत 6 होगा। और क्लियर। इसके बाद अगर 3 का अगर विपरीत पूछता है 7 माइनस 3 कर देंगे तो 4 आ जाएगी, यानी मतलब 3 का विपरीत जो होगा वो 4 होगा। क्लियर। तो इस तरह ये हम मानक पासा निकालते हैं। आइए हम क्वेश्चन पे देखते हैं, हमारा डाउट एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए हमारा ये पासा दिया है, डाइस दिया है, इसके हमें दो के विपरीत कौन सी सतह होगी ये जानने के लिए हम सबसे पहले देखिए मानक पासा के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हमेशा विपरीत सतहों का योग जो होता है वो 7 होता है। ठीक है, तो हम जैसे ये मान लेते हैं कि जैसे 2 का विपरीत निकालना है, हमें मानक पासा में 2 का विपरीत संख्या निकालनी है तो कौन सा होगा, तो हम 2 लिखेंगे। और आपको पता होता है कि 7 के योग के बराबर होता है, तो हम अगर 7 में 2 घटा देंगे तो हमारा क्या आएगा 5। तो हमारा जो 2 का विपरीत बनेगा जाके वो 5 बनेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारे डाइस में 3 के विपरीत पूछ रहा है कौन सी सतह होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए न 3 के विपरीत न 5 होगा न 6 होगा। ठीक है, तो हम 7 में -3 जब करेंगे तो हम क्या प्राप्त होगा 4, यानी जो हमारी विपरीत 3 के जो विपरीत संख्या आएगी वो आएगी 4। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए इसमें अल्फ़ाबेट दिए हैं। ठीक, और इसके पूछ रहा है कि बी के विपरीत कौन सी सतह होगी। तो सबसे पहले हम इसको नंबरिंग कर लेते हैं। ठीक है, जैसे क्योंकि आपको पता है कि एक डाइस में 6 सतह होती हैं। ठीक है, और तो जैसे 1 2 3 4 5 और ये 6 है। अब हम ये नंबरिंग में अल्फ़ाबेट ऐड करते हैं, जैसे A B C D E और F ये हो गया। ठीक है, तो हम इसमें देखेंगे कि बी का जो नंबरिंग दिया गया है वो 2 है। ठीक है, तो हमारा बी का विपरीत पूछ रहा है, तो यानी 2 का विपरीत, यानी हम अगर 7 में 2 माइनस कर देंगे तो 5 आ जाएगा। तो हम 5 तो लिख नहीं सकते हैं। ठीक, और तो हम देखेंगे 5 में क्या है, ई है हमारा। ठीक है, ई है, और तो हमारा जाएगा बी के जो विपरीत बनेगा वो ई बनेगा यहाँ की। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इसमें पूछ रहा है निम्न में से कौन सा मानक पासा है। ठीक है,
ये एक चीज़ ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में, हाँ है और नहीं का जरूर ध्यान रखिएगा। इसमें पूछ रहा है कौन सा पासा मानक पासा है, तो आपको पता है कि विपरीत सतहों का योग जो होता है वो 7 होता है, और जो हमारे सामने दिख रही हों उनका अगर योग 7 हो, ठीक है, तो वो मानक पासा नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं। तो हम सबसे पहले वाले डाइस में देखते हैं कि देखिए 3 2 5, ठीक है, 5 2 7, यानी आपको पता है कि मानक पासा के विपरीत सतहों का योग जो होता है वो होता है 7। तो लेकिन इसमें आपको सामने दिख रही हैं 2 सतहें, तो ये नहीं होगा, ये ऑप्शन आपको मानक पासा नहीं होगा। ठीक है, अगले पे चलते हैं। देखिए 3 2 5 और ये 4 4 3 7, तो ये भी आपका मानक पासा नहीं होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, अगले ऑप्शन में देखते हैं। देखिए 6 4 10 और 6 1 7, तो इसमें भी आपको 7 सामने डाइस में दिख रही हैं सतहें पे 7, तो ये भी आपका मानक पासा नहीं होगा। अब अगले चलते हैं। ये देखिए 3 1 4 और 5 3, हाँ 5 और 3 8, तो ये आपका मानक पासा होगा, क्योंकि ये इसकी जो आपके विपरीत जो विपरीत आएगा तो वो होगा 7 के बराबर। तो इसमें देखिए क्योंकि फ्रंट में आपको नहीं दिख रहा है कि इनका योग 7 होगा, तो ये हमारा मानक पासा होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा मानक पासा नहीं है। ये चीज़ जरूर ध्यान दीजिएगा, कौन सा मानक पासा नहीं है। आपको पता है कि जो विपरीत विपरीत सतहों का योग 7 हो वो मानक पासा होता है। तो देखिए 2 1 3, 2 1 3, ठीक है, ये और 3 2 5, यानी ये मानक पासा है, मानक पासा है। ठीक है, अगले ऑप्शन में चलते हैं। 4 3 7 और ये 2 4 3 7, ये मानक पासा नहीं है। ठीक है, और इसके बाद अगले ऑप्शन पे चलते हैं। 5 1 6 और 5 3 8। तो अब ये देखिए ये मानक पासा है कि नहीं है। ठीक है, 5 1 6 और ये 5 3 8, यानी ये मानक पासा है। ठीक है, और अगले ऑप्शन पे चलते हैं। तो इसमें देखिए 6 3 9 और 6 2 8 और 3 2 5, यानी इसका मतलब ये भी मानक पासा है। तो हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, कौन सा मानक पासा नहीं है, तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही है, ये मानक पासा